हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काजल ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है। मतलब कि आज मैं एक रिव्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ही घटिया रिव्यू है। तो आज मैं जो ब्लॉग लेकर आई हूँ वो है, मैंने फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मैंने मंगाया था जो कि आज मुझे रिसीव हुआ है। और अभी आप तो मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसे खोल के देखा, कुछ इस तरीके से है। तो जो मुझे पार्सल आज रिसीव हुआ था वो टोटली डिफरेंट आया। मतलब लोग बोलता है ना कि आप मीशो से मंगाते हैं तो मीशो वाले लोग फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बट एक्चुअली में फ्लिपकार्ट वाले भी ऐसा करते हैं, दिखाते कुछ और है बट देते वो कुछ और है। तो जो मैंने साड़ी मंगवाया था तो वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। वो साड़ी बहुत ही अच्छी थी। जो हाथी घोड़ा बारात का जो साड़ी वगैरह आजकल जो बहुत चला है वो वाली साड़ी थी। तो मैंने उस साड़ी को ही मंगाया था। बट मुझे कोई और साड़ी रिसीव हुई है, उसी कलर की साड़ी है बट बहुत डिफरेंट रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी अगर वो साड़ी लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब केयरफुली के साथ लीजिएगा। मुझे पूरी ही अलग रिसीव हुई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, ये जो पैकेट है, ये पैकेट मैंने अभी खोला है। आप इसका लेवल देख सकते हैं, इसके ऊपर का लेवल अभी भी सही है। मतलब किसी को ये ना लगे कि हाँ पहले का पार्सल है जो मैं अभी ओपन करके दिखा रही हूँ। तो मतलब इसके ऊपर का रिसीव है, इसके ऊपर का लेवल ऐसा लगा हुआ है। मैंने इसे फाड़ा है और देखिए मैंने इसे अभी देखा था। इसका सब कुछ जैसे कागज़ वगैरह सब कुछ मैंने इसको वैसे ही रखा हुआ है। तो ये साड़ी मुझे बिल्कुल डिफरेंट रिसीव हुई है। मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं साड़ी है। साड़ी का कपड़ा जो है, कपड़े जो मतलब जो फैब्रिक है, फैब्रिक तो ओके है बट साड़ी बिल्कुल चेंज है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जैसे खोल कर देखा था, पहले मैंने सोचा कि अच्छी साड़ी है तो सोचा पहले मैं देख लूँ। लेकिन बट मैंने जब से देखा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं शेयर करूँ आप लोग के साथ। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मीशो ऐसा वैसा, लेकिन एक्चुअली में फ्लिपकार्ट भी ऐसा करता है। तो चलिए मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये साड़ी वैसे बहुत लोगों ने ये साड़ी परचेज की होगी तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये कौन सी साड़ी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से खोल के। ये साड़ी इस तरीके से ये साड़ी आई है मुझे। साड़ी की जो डिज़ाइन वगैरह ऐसी ही है बट सबसे जो मेन बात है इसका, ये जो साड़ी के जो नीचे है, आप इसकी जो ओरिजिनल साड़ी होगी आप देखिएगा फ्लिपकार्ट पे साड़ी बहुत सारी अवेलेबल इस टाइप की। तो जो नीचे जो है, नीचे आपको लेस मिलेगा साड़ी में, लेस मिलेगा बॉर्डर पे। और आप देख सकते हैं इस साड़ी में ये कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मतलब ऐसे ही सिंपल जो कहते हैं ऐसे ही सिंपल साड़ी भेज दिया है। और सेकेंड बात मैं आपको बताती हूँ इस साड़ी की। ये रहा साड़ी का ये आंचल है। ये आंचल आप देख सकते हैं। और जो साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था उस साड़ी के आंचल पे टैसल्स लगे थे, लेकिन बट इस साड़ी के आंचल पे कोई टैटल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्लेन है। मतलब सेकेंड डिफरेंट तो आपका यही पता चल गया। फर्स्ट डिफरेंट जो मैंने आपको बताया था, जो नीचे ये जो हाथी घोड़ा वगैरह बना हुआ है उस पर लेस नहीं लगा है और ओरिजिनल साड़ी में लेस है। तो मतलब कि इस तरीके का डिफरेंट आप भेज रहे हैं तो जो कस्टमर होगा वो कैसे साड़ी को रख सकता है। और थर्ड मैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ जो बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड डिफरेंट मैं आपको बता रही हूँ वो है साड़ी का ब्लाउज। क्योंकि आप जब ओरिजिनल साड़ी देखेंगे तो उस साड़ी का जो ब्लाउज है वो ग्रीन में है, ग्रीन कंट्रास्ट में है। बट इसका जो ब्लाउज दिया है मैं आपको दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं साड़ी का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। यहाँ पे बॉर्डर्स, यहाँ पे लेस था बट इस साड़ी में नहीं है। तो मतलब क्या ही बोला जाए कि इस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ उसका ब्लाउज। जी हाँ, ये देखिए इस साड़ी का ब्लाउज। इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो रेड में ही दे दिया है आपको। और जो ओरिजिनल साड़ी है उसमें मतलब आपको ग्रीन दिख रहा है और इसमें इस तरीके का दिया है। तो ये मतलब इस तरीके का अगर लोचा करेगा फ्लिपकार्ट वाला तो फिर इंसान खरीदेगा कहाँ से। लोग मीशो पे बिलीव नहीं कर पाते हैं कि हाँ चलो मीशो है, वो ऊपर नीचे आगे पीछे करता रहता वो। बट फ्लिपकार्ट भी अब ऐसा करने लगा है। तो आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। इसका ब्लाउज ग्रीन नहीं है और ओरिजिनल साड़ी में ग्रीन ब्लाउज है। तो इस तरीके से कोई कैसे रख सकता है। तो मैंने ये साड़ी जब आज देखा तो पहले मैंने इसे ओपन नहीं किया। मैंने इस साड़ी का बस ये देख कर ही मैंने छोड़ दिया कि ठीक है इसे बाद में मैं चेक करूँगी। बट मेरे दिमाग में है कि क्यों ऐसे फिर चेक कर लो कि बाई चांस कभी रिटर्न करना होता है, कभी कुछ करना होता है। अगर नहीं हो पाएगा
तो फिर बहुत दिक्कत होता है। आजकल रिटर्न में बहुत दिक्कत होता है। फ्लिपकार्ट वाला भी उसका ईमेल भेजिए, ये करिए वो करिए, कहाँ मतलब कि आप जो रिटर्न कर रहे हैं वो सही रिटर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ। मैंने बहुत पापड़ बेला इसको रिटर्न करने के लिए। मैंने इसका भी ईमेज डाला है। उन लोगों का डिमांड है कि अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको इस तरीके का इमेज पूरा डालना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कोई साड़ी कैसे ले सकता है। और ये साड़ी पे जो एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी पे जो इस तरीके का जो बना था, ये साड़ी बिना लेस का बिल्कुल बकवास लग रहा है, देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ख़राब लग रहा है। एक्चुअली इस टाइप में एक 350 की साड़ी है, मुझे फ्लिपकार्ट वाले ने वो साड़ी भेज दी है। और जबकि इस साड़ी को मैंने ख़रीदा है 651 रुपीज़ में, और मुझे साड़ी मिला है 300 की साड़ी है। ये साड़ी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बिना लेस, बिना टैटल्स और बिना इस मतलब ग्रीन ब्लाउज का जो कंट्रास्ट होता है बिना उसके। तो मुझे इस तरीके का मतलब आप जितनी साड़ी का आप रेट ले रहे हो, मुझे वो साड़ी तो अवेलेबल कराओ। इस तरीके की साड़ी देने का क्या मतलब है। तो ये साड़ी मैं रिटर्न कर रही हूँ। आज मैंने इसे रिटर्न पे मार्क किया है। और मुझे ये साड़ी देखिए आप, इस पे जो हाथी घोड़ा बने हैं, वाहियात लग रहा है। इस पे नीचे जो बॉर्डर नहीं, जो लेस नहीं उसके बिना। तो अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से ये वाली साड़ी खरीदते हैं तो थोड़ा सोच समझ के खरीदिएगा। वैसे मैं इस साड़ी को आपको बैक कैमरे से भी मैं इसको अच्छे से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। वैसे इतना दिखने में बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस टाइप की ये साड़ी है। इसका जो हाथी घोड़ा वगैरह बना है, मुझे पर्सनली मुझे इस टाइप की साड़ी बहुत पसंद थी, बट ये ऐसा मुझे फ्लिपकार्ट वाले ने भेजा कि इस साड़ी को मैं चाहकर भी नहीं रख सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा सा अगर चलो डिफरेंट होता है तो चलो सोचते हैं चलो रख लेते हैं, कोई बात नहीं। बट ये टोटली डिफरेंट है तो इसको रखने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो मैं इस साड़ी को आपको बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गलत साड़ी मुझे आया। तो आप अगर आपको इस टाइप की साड़ियाँ लेनी है तो आप प्लीज़ आप सोच समझ के लेना, वरना मत लेना, क्योंकि बहुत ख़राब आ जाएगी, बहुत अजीब टाइप की आ जाएगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो बैक कैमरे से देखिए इस तरीके की साड़ी है, बिना लेस की साड़ी देखने में कैसी लग रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरीके की साड़ी लेने से पहले प्लीज़ आप 10 बार सोचिएगा। तो इस तरीके की साड़ी है ये, जो कि बिल्कुल डिफरेंट आई है। तभी मैंने आपको बैक कैमरे से साड़ी को मैंने दिखाया। तो मतलब मेरा कहना यही था कि अगर आप इस तरीके की साड़ी फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो प्लीज़ चेक करके मंगाना, क्योंकि इसमें ना जो रिटर्न या रिफंड जो भी होता है बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से होता है। तो इस तरीके की साड़ी आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत फ्रॉड करते हैं। और दूसरी बात ये, इस साड़ी को जब मैंने ऑर्डर किया था उसके 2nd डे या 3rd डे थी, इस साड़ी को आउट ऑफ स्टॉक बता दिया था। बट जब आपके पास ये साड़ी नहीं थी तो आप मुझे डिलीवरी नहीं करते ना। अगर मान लो किसी को मतलब कोई साड़ी ले रहा है किसी पर्पज़ से कि हाँ मैं उसे वहाँ पहनूंगी, तो फिर वो साड़ी को पहन ही नहीं सकता है। तो आप जब भी इस तरीके की साड़ियाँ मंगवाएं, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप उस साड़ी को मतलब डिलीवरी वैसे आप रिसीव ही मत करिए, लीजिए ही मत। तो मैं तो बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। तो मैंने इसे रिफ़ंड में मारा। देखिए अब कब मुझे ये रिफ़ंड होता है और कब ये पिकअप होता है डिलीवरी बॉय की तरफ से साड़ी। तो मेरा कहना बस यही था कि मीशो को बदनाम किया जाता है कि वो फ्रॉड करता है, बट फ्लिपकार्ट भी फ्रॉड करता है। तो आप साड़ी लीजिए फ्लिपकार्ट से, तो आप फ्लिपकार्ट से भी बिल्कुल केयरफुली होकर साड़ी लीजिएगा। तो मैं ब्लॉग को अब एंड यही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं था मुझे। इस साड़ी के बारे में जो भी बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ये तो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी, क्योंकि बिल्कुल बकवास साड़ी आई है। फिर भी मैं बोल दे रही हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है आप लोग मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए दिन, एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों को अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, जब ये साड़ी मुझे मेरा रिफंड हो जाएगा तो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे।